राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से आई इस घटना में एक सस्पेंडेड इंस्पेक्टर पर महिला वकील के साथ अभद्र व्यवहार और धमकी व मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता का कहना है कि सुनवाई के दौरान उनके साथ न सिर्फ बदसलूकी की गई बल्कि उनको खुलेआम धमकी और उनके साथ हाथापाई तक की गई। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में सुनवाई के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक केस की सुनवाई के लिए पहुंची महिला एडवोकेट का सामना दिल्ली पुलिस के सस्पेंडेड इंस्पेक्टर से हुआ। महिला एडवोकेट के मुताबिक पूरा मामला अलीपुर थाने से जुड़ा है, जिसमें 2025 दर्ज एफआईआर की सुनवाई रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 202 में चल रही थी। महिला एडवोकेट का आरोप है कि जैसे ही सस्पेंडेड इंस्पेक्टर कोर्ट पहुंचे, उन्होंने महिला एडवोकेट को देखते ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और खुलेआम धमकी दी और बहस के दौरान उनको आपत्तिजनक इशारे भी किए, जिससे वह भयभीत हो गई। महिला एडवोकेट का आरोप है कि अब आरोपी ने खुद को बचाने के लिए केस वापस लेने का दबाव बनाया और मना करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता ने कोर्ट स्टाफ को जानकारी दी और लिखित शिकायत भी सौंपी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी का रवैया नहीं बदला। महिला एडवोकेट का यह भी आरोप है कि बाद में कोर्ट परिसर के बाहर भी आरोपी ने महिला को धमकाया और उसके साथ हाथापाई की। पीड़िता का यह भी कहना है कि आरोपी लगातार उन्हें व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करता रहा और कमेंट पास करता रहा। घटना के दौरान पीसीआर कॉल की गई, जो उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की सच्चाई अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर कोर्ट परिसर में ही महिला एडवोकेट सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। तो नॉर्थ के अंदर सस्पेंडेड जो 1 जून को सस्पेंड हुए थे, 8 महीने जेल में रहे, जिनके अगेंस्ट 5 एफआईआर है करप्शन की। 5 एफआईआर ऑलरेडी दिल्ली पुलिस के अंदर करप्शन की एफआईआर है। पुलिस बार बार उसको बचाती है और वो करप्शन करते हैं। 8 महीने के बाद जब वो जेल से बाहर निकले, मेरे क्लाइंट का मैटर था। एज ए प्रोफेशनल मैं अपने केस में काम कर रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं थी सुनील जैन के अगेंस्ट, लेकिन मैंने उनको जेल भिजवाया, इनके अगेंस्ट बाइट दी, मीडिया में करप्शन को ओपन किया। तो अब सुनील जैन इंस्पेक्टर जो कि सस्पेंडेड है, कल उनकी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर बेल कैंसिलेशन लगी हुई थी। इन्होंने मुझे टारगेट किया, कोर्ट में इन्होंने मिसबिहेव किया, इन्होंने हाथापाई की और अभद्र शब्दों का प्रयोग करा। आज मेरा यहाँ आने का पर्पस ये था, कल सुबह जब ये झगड़ा हुआ था तो मेरी पीसीआर कॉल थी। प्रशांत विहार थाने ने अभी तक मेरी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, लेकिन उच्च अधिकारियों के कहने पर प्रशांत विहार थाने ने मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर काट दी। सिर्फ मेरे अगेंस्ट एफआईआर काटने का पर्पस ये था कि वो प्रेशर में रखे मुझे, और जो सुनील जैन है कि अगेंस्ट जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, ताकि मैं उनको उस केस में रिलीफ दे पाऊं। दिल्ली पुलिस अधिवक्ताओं को परेशान करने का अधिकार दिल्ली पुलिस को नहीं है। आए दिन आप सुन रहे हैं कि आज इस थाने में दिक्कत है, आज उस थाने में हमारे अधिवक्ताओं को मारा पीटा जाता है। मैं महिला हूं, मैंने एज ए प्रोफेशनल अपने केस में काम किया, उसके बावजूद इन्होंने आज मुझे पर्सनली टारगेट किया। इससे पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि मुझे टारगेट नहीं किया, लेकिन अब इन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर करी, मेरी कंप्लेंट पर कोई एफआईआर नहीं करी। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को। इस चीज के लिए जब तक मेरे केस की एफआईआर नहीं होगी, मैं अपनी लड़ाई को लड़ूंगी, चाहे मुझे किसी भी जाना हो। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है आपके अगेंस्ट? मेरे अगेंस्ट जो मामला दर्ज हुआ है वो 323 में, 341 में, 506 में, 499 में। अब सिर्फ मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ये एफआईआर की गई है, ताकि मैं, सुनील जैन और जो अन्य अधिकारी हैं, उन सबको इस केस में रिलीफ ले पाए। ये मुझसे सिर्फ मेरे ऊपर प्रेशर बनाने का यही पर्पस है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अगला कदम क्या होने वाला है आपका? अगला कदम कल बताऊंगी, कुछ अधिकारियों के नाम इसमें डिस्क्लोज करूंगी। अगर पुलिस ने एफआईआर नहीं करी तो कुछ सीनियर अधिकारी जो इस केस में जो करप्शन में लिप्त पड़े हुए हैं, उनके और भी केसों के खुलासे करूंगी जो कि मैंने किए हैं। मैम, क्या आप क्वेश्चन के लिए जाएंगे हाईकोर्ट में? जी बिल्कुल जाऊंगी, मैं इसमें क्वेश्चन के लिए भी जाऊंगी, अपनी एफआईआर के लिए भी फाइटिंग करूंगी। अगर मेरे केस में आज के बाद एफआईआर नहीं हुई तो मैं भूख हड़ताल पर भी बैठूंगी,
लेकिन प्रशांत विहार थाने के बाहर बैठूंगी और यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक मेरी एफआईआर नहीं होगी, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अधिकारियों से बात हो पाई है मैम? एसएचओ साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, एसीपी साहब को फोन किया है, डीसीपी साहब को फोन किया है, मेरे फोन में कॉल रिकॉर्ड है कि मैंने किसको कितने फोन किए हैं, एक फोन उठाने के लिए तैयार नहीं, थाना कोई जवाब नहीं दे रहा है। जी मैम जो